जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तेजपत्ता के कुछ तांत्रिक उपाय बताएंगे। यदि आप जीवन में बहुत ही परेशान रहते हो, अनेक प्रकार के समस्याओं से घिरे रहते हैं, पैसों की तंगी रहती है, घर में समस्या ही समस्या बन रहते हैं, घर में नकारात्मक शक्तियों का घर बन गया, तो आप यदि सभी उपाय करते करते थक गए तो इस बार मैं आपको जो तेजपत्ता का अचूक तांत्रिक उपाय बता रहा हूँ, शायद ही किसी ने बताया होगा। इस वजह से इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और तेजपत्ता का जो बहुत ही सरल सीधा सा उपाय है, इस उपाय को एक बार जरूर कर देगा। आपकी किस्मत को रातों रात चमका सकता है। आपके जीवन में जो समस्या है यूं ही चुटकियों में समाप्त हो जाएगा। बस गुरुजी के बातों पर एक बार यकीन करके आप जो है इस काम को करके जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही कारगर उपाय है। वैसे इस उपाय को जिसने भी किया है उसका काम सफल हुआ। इस वजह से आप भी, मैं चाहता हूं कि आप इस उपाय को जरूर करिएगा ताकि आपके भी जीवन में तरक्की हो, ग्रोथ हो तथा घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का माहौल बना रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि यदि आप बागेश्वर बाबा के भक्त होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और उसके साथ में सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग उस उपायों को जान लेते हैं। आखिर तेजपत्ता, जो सूखा तेजपत्ता होता, आखिर इसके क्या उपाय। यदि आप इस वीडियो में जितने भी सारे उपाय बताए जाते आप इसे ध्यान से सुनिए। अगर किसी डायरी में नोट कर लेते तो बड़ी ही अच्छी बात है, क्योंकि इस उपाय को आपको करते रहना है और दूसरे को भी आप जो बड़े आसानी से बता सकते। इस वजह से मैं जो उपाय बताता हूं आप उन उपायों को डायरी में नोट करते तो बड़ी ही अच्छी बात है और उन उपायों को करते भी रहिए और दूसरे को भी आप जरूर इस वीडियो को शेयर करके उन उपायों को भी बताइए। तो चलिए हम लोग एक एक उपायों को जान लेते हैं। आखिर कौन सा तेजपत्ता का उपाय किस तरीके से करना, आखिर वे चमत्कारी उपाय क्या है। ज्योतिष शास्त्र में भी ये जो तेजपत्ता का बहुत ही अचूक उपाय बताया गया। वैसे तेजपत्ता तो देखा जाए तो खाने में मसाले में गिनती आती है और मसाला यूज किया जाता है भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए। वैसे ठीक तेजपत्ता भी आपके भोजन का स्वाद बढ़ाता है। चाय में भी डाला जाता है ताकि चाय की खुशबू बदल जाती है। ठीक वैसे यदि इस सूखे तेजपत्ते का उपाय यदि आप अपने जीवन में कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में खुशहाली आने से कोई नहीं रोक सकता। आपका ग्रोथ पक्की है 100%। आप भगवान पर भरोसा रखें, माता लक्ष्मी पर विश्वास हो तो आप जो है इस उपाय को जरूर करके देख लीजिएगा। तो चलिए पहला नंबर की बात है, यदि आपके घर में तरक्की नहीं हो रही हो, माता लक्ष्मी का आगमन रुक गया हो, किसी भी प्रकार से कहीं पैसे आने की रास्ते नहीं दिखा रहे, पैसों का आगमन ही बंद हो गया, तो आप जो है इस तेजपत्ता का चमत्कारी उपाय को जरूर कर लीजिएगा। वैसे आपको इस उपाय को हर शनिवार के दिन करना है। बहुत ही सरल सा उपाय, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको करना क्या है, 5 तेजपत्ता लेना है। ध्यान से सुनिएगा, 5 तेजपत्ता और उसके ऊपर आपको रखना है 5 काले मिर्च। ठीक है, 5 काले मिर्च, 5 तेजपत्ता को किसी भी पात्र में रख करके अपने घर के पूजा स्थान पर आपको इसको जला देना है। ठीक है, जलाने के बाद जो वहां से धुआं निकलेगा उस धुएं को अपने पूरे घर में फैला देना, पूरे घर में दिखाना। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप करते हैं तो ये तेजपत्ते का जो धुआं होता है ना, ये पूरे के पूरे घर के नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या नेगेटिव एनर्जी घर छोड़ करके भाग जाएंगी या जल करके भस्म हो जाएंगे। इस तरीके से यह जो तेजपत्ता का जो अचूक उपाय है, इस कारगर उपाय को अपने घर में जरूर करिए ताकि अपने घर से जो नेगेटिव एनर्जी उनका सफाया हो सके और माता लक्ष्मी का आगमन बन सके। माता लक्ष्मी उसी जगह पर आती है जहाँ पर साफ सफाई भी होता है, तो साफ सफाई रखिए और रोज कम से कम इस उपाय को कर डालिए। यकीन मानिए आपके जीवन में ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन अवश्य ही होगा। दूसरा नंबर की बात है, यदि आपके घर में छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं बिना मतलब का, यूं ही कोई किसी से गुस्सा हो जाता है तो कोई किसी से लड़ाई करता है, यूं ही पता ही नहीं चलता क्या मेरे घर में हो गया, कौन सा प्रेत बाधा पड़ गई है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप जो है इस तेजपत्ते का उपाय कर लीजिएगा। बहुत ही लाभकारी उपाय है। बस यूं ही आपको इस उपाय को करना, चुपके से कर देना है।
ठीक है, आपको लेना है एक एक तेज पत्ता लेना और सबके जहां पर भी शयन कक्ष हो सबके बिस्तर में जाकर के तकिए के नीचे आपको रख देना। जहां पर भी आपके घर का शयन कक्ष हो सबके तकिए के नीचे यदि आप एक एक तेज पत्ता रख देते तो यकीन मानिए आपके घर में जो छोटी छोटी बातों पर बहस हो रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वहां पर प्रेम स्थापित होने लगेगा। उसके साथ साथ में यदि आपके सपने में बहुत ही बुरे बुरे सपने आ रहे हो, बहुत ही बुरा सपना देख रहे हो, तो इस तेजपत्ता का मात्र जो एक पत्ता आप जो अपने तकिए के नीचे या किसी परिवार के सदस्य के तकिए के नीचे रख देते हैं, उसके जीवन में जो बुरे सपने आते थे सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे और आपके ऊपर तथा आपके घर में दैवी शक्तियों का वास होना शुरू हो जाएगा। तीसरा नंबर की बात है, यदि आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है, पैसा आता है लेकिन खर्चा ज़्यादा है, पैसा का ज़्यादा कमाने का कोई साधन नहीं दिख रहा, ग्रोथ ही नहीं दिख रहा है, खर्चा ज़्यादा ही ज़्यादा हो रहा है, दिन पर दिन खर्चा बढ़ जा रहा है लेकिन पैसे आने के साधन नहीं दिख रहे, तो आपको इस उपाय को करना है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है, एक तेजपत्ता लेना है, ठीक है, एक तेजपत्ता, और आप सुबह जब घर में अपने माता लक्ष्मी के पूजा करने जाते हैं धन धान की वृद्धि के लिए, तो आपको इस तेजपत्ते को लेकर के माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है, ठीक है। और समर्पित करने के बाद आपको धन की कामना करना है तथा वहां पर एक घी का दीपक भी जलाना है। यकीन मानिए इस उपाय को करते हैं तो इस उपाय को करने से धन का योग बनता है और कुछ ही दिनों में आपके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसता है। लेकिन उसके साथ साथ में इस उपाय को करने के साथ में आपको माता लक्ष्मी पर भरपूर जो भरोसा होना चाहिए, तभी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में बरसेगा। चौथा नंबर की बात है, यदि आपकी कोई मनोकामना हो, कोई इच्छा हो जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, बहुत ही कोशिश करते हैं, अनेक प्रकार के प्रयास करते करते थक गए हैं, कई सारे उपाय भी करके थक चुके हैं, तो आप जो इस तेजपत्ता का चमत्कारी उपाय को एक बार और जरूर करके देख लीजिए। विश्वास मानिए कि यदि आपको भगवान पर भरोसा होगा और इस उपाय को यदि सच्चे दिल से कर लेते हैं, आपकी वो मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो करना क्या, बहुत ही सिंपल सा उपाय है, आपको लेना है एक तेजपत्ता, ठीक है, एक तेजपत्ते पर आपको सिंदूर से अपनी मनोकामनाओं को बोल देना है, अपनी इच्छाओं को बोल देना है, चाहे किसी से शादी संबंधी हो, चाहे कुछ भी हो, जिससे प्रेम करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, घर वाले रुकावट बने, तो आप जो उसका ही नाम लिख दीजिए, प्रेम लिख दीजिए, जो भी आपकी मनोकामना है उस तेजपत्ते पर लाल सिंदूर से लिख देना है और उसके बाद से अपने घर के पूजा मंदिर में आपको इसको रख देना है। यकीन मानिए आप सच्चे दिल से यदि प्रार्थना करते हैं भगवान के चरणों में गिर करके, तो आपकी वह मनोकामना 1 महीने के अंदर जो स्वीकार कर ली जाएगी और आपका वह मनोकामना, वह इच्छा पूरी हो जाएगी। बहुत ही लाभकारी यह उपाय था। 5वां नंबर की बात है, नज़र दोष से बचने के लिए। आपके घर परिवार में किसी को भी नज़र दोष लग जाता है या आपको ही नज़र दोष जब लग जाता है तो तमाम प्रकार की आप दवाइयाँ कराते हैं लेकिन दवा कोई भी काम नहीं करता है और आपके घर में बीमारियाँ ही बीमारियाँ आती चली जाती है। कोई भी दवा काम नहीं करता है, डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं, आप पैसा खर्चा करते जाते हैं जिसकी वजह से आपके घर में गरीबी कंगाली बन जाती है। तो सबसे जरूरी है नज़र दोष जिसके भी ऊपर लगा है, यदि आपको शक लग रहा है कि इस व्यक्ति के ऊपर, इस सदस्य के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर या किसी के भी ऊपर यदि नज़र दोष लग गया तो आप जो इस अचूक उपाय को कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा साधारण उपाय है, धन की कभी कमी नहीं होगी। 7 तेजपत्ता लेना है, 7 तेजपत्ता और 1 चम्मच नमक लेकर के आपको जिसको भी नज़र लगा है उसके ऊपर से 7 बार घुमाना है, ठीक है, सर पर से 7 बार घुमाना और अपने घर से बाहर ले जाकर के किसी भी पेड़ के नीचे, यदि दूधार पेड़ है तो दूध वाले पेड़ के नीचे, जैसे पाकड़ हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, इन पेड़ों के नीचे रख करके आपको चले जाना है। यकीन मानिए आपका नज़र दोष यूं ही खत्म हो जाएगा। कम से कम यदि 4 से 5 बार इन उपायों को कर देते तो यूं ही नज़र दोष तथा निगेटिव एनर्जी उसके ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बहुत ही लाभकारी, बहुत ही चमत्कारी उपाय है नज़र दोष वाला। तो चलिए 6वां नंबर की बात है, यदि आपका शादी विवाह में तंगी आ रही है, यदि आपका पत्नी से बनता नहीं है, पत्नी का पति से नहीं बनता, छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी में झगड़ा होते रहता है, यहाँ तक कि कभी कभी और जो है तलाकनामे तक की नौबत आ जाती है, तो आप जो है इस उपाय को करिएगा। यदि आप रिश्तों को फिर से कायम बनाना चाहती हैं या चाहते हैं ताकि हम लोगों के बीच में हमेशा फिर से प्रेम स्थापित हो जाए, तो आप इस चमत्कारी उपाय को जरूर करके देख लीजिएगा। बहुत ही कारगर उपाय है, ठीक है। आपको 2 तेजपत्ता लेना है, ठीक है,
2 तेज पत्ता लेने के बाद आपको शाम के समय तक जहां पर भी आप सोते हो, जिस भी शयन कक्ष में आप लोग पति पत्नी रहते हैं, उस शयन कक्ष में आपको 2 तेज पत्ता जला देना है। प्रदोष काल में शाम के समय में आपको जलाना है। यकीन मानिए, यदि आप इस उपाय को मात्र जो 7 दिनों तक यदि कर देते हैं तो आपके घर में तथा पति पत्नी के बीच में जो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वहां पर प्रेम स्थापित होने लगेगा। यदि वह लड़ाई झगड़ा किसी निगेटिव एनर्जी के द्वारा हो रहे होंगे तो 100% आपके बीच में प्रेम स्थापित हो जाएगा। और पति पत्नी के बीच में अधिकतर लड़ाई झगड़ा कहीं ना कहीं किसी नकारात्मक शक्तियों के वजह से ही होते हैं, तो 100% आपके बीच में प्रेम स्थापित हो जाएगा और फिर से वह रिश्ता कायम हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने 5 से 6 तरीके मैंने बताया है जो तेजपत्ते के बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आप इन उपायों को एक बार जरूर करके आजमा करके देखिएगा, शायद आपका जीवन में तरक्की हो सकती है, आपका जीवन, आपका भाग रातों रात चमक सकता है। लेकिन आप इन उपायों को करते रहिए, लेकिन उन उपायों को करने के साथ साथ आपको भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी आपका उपाय जो आपके ऊपर कारगर होगा, नहीं तो नहीं होगा। कुछ लोगों का कारगर हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं उपाय कारगर होता है। इसका रीजन यही है कि भगवान पर कितना % आपको भरोसा है, कितना % आप विश्वास करते हैं। उसके साथ साथ में आपको कर्म भी करते रहना, कार्य करते रहना, केवल भाग्य पर नहीं बैठना है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। अपना कर्म भी करते रहिए, इन उपायों को करिए ताकि घर से तथा परिवार से तथा आपके ऊपर से नेगेटिव एनर्जी कभी काम ना कर पाए और आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की होती रहे। बस यूं ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले एक नए टॉपिक पर नए जानकारी के साथ में मैं आपके लिए एक सुंदर सा टॉपिक लेकर आऊँगा।